किताब पढ़े तो गुजरात चले गए और किताब पूरी जवानी वहाँ ख़त्म कर दिए। अब चले आए हम लोग को तंग करने के लिए। मुस्कराइए मत माननीय मंत्री जी, जब आपको मैं सपना में भी कभी कभी देखता हूँ तो कहता हूँ कि चेहरा इतना सुंदर है, काम कैसे अच्छा करते हैं। एक गांव में किस्सा तो एक आप ही जैसा था, उसको अपने भौजाई से नफरत था, भाई से मोहब्बत था, तो कहता भैया जी या भौजी गाँव हो। तो जानते हो अब भैया जिएगा तो भौजी विधवा कैसे होगी? भैया मरेगा तो भौजी विधवा हो। तो आप अध्यक्ष जी थोड़ा सुन लीजिए। पूर्वांचल और दक्षिणांचल जिसको निजीकरण में देने की बात हो रही है, सबसे पहले दिक्कत है देखिए कि यहाँ रहता कौन है। और आने वाले कल में जब हम इस कल्पना कर रहे हैं कि डीजल पेट्रोल नहीं रहेगा, ऊर्जा ही बहुत बड़ा स्रोत रहेगा जीने का, रहने का और चलने फिरने हर तरह का, ऐसे समय में जो एक महीना से चल रहा है, पूरा विभाग आंदोलित है, कहीं डर से, कहीं भय से, कहीं न कहीं दबाव से। माननीय नेता सदन बैठे हैं, जो माननीय बिजली मंत्री जी हैं, तो बेचारे उनकी कोई गलती नहीं है। जब किताब पढ़े तो गुजरात चले गए और किताब पूरी जवानी वहाँ ख़त्म कर दिए। अब चले आए हम लोग को तंग करने के लिए। आप बिजली विभाग के बारे में पता कर लीजिए, इनका जेई कर क्या रहा। मुस्कराइए मत माननीय मंत्री जी, जब आपको मैं सपना में भी कभी कभी देखता हूँ तो कहता हूँ कि चेहरा इतना सुंदर है, काम कैसे अच्छा करते हैं। आप बैठ जाइए। आपको भी कोई तंग कर सकता है इसलिए मुस्कुरा रहे हैं। गांव में क्या मामला, जनता से चुनाव लड़ के आएंगे तो समझ में आएगा। ये तो ऊपर वाले हैं, ऊपर कहाँ से भगवान जाने, आकाश पाताल धरती कहीं से नहीं, ऊपर से पैदा हुए लोग हैं। तो सही होगा वो बोले, हमसे आप चाह रहे हैं कि हम हेल्थ तारीफ करें, ये कैसे होगा? माननीय अध्यक्ष जी, एक गांव में किस्सा तो एक आप ही जैसा था, उसको अपने भौजाई से नफरत था, भाई से मोहब्बत था, तो कहता भैया जी या भौजी गाँव हो। तो जानते हो अब भैया जिएगा तो भौजी विधवा कैसे होगी? भैया मरेगा तो भौजी विधवा हो। तो आप अध्यक्ष जी थोड़ा सुन लीजिए। हम लोग बहुत अभी आप माननीय अध्यक्ष जी कह रहे थे, सच है। आप जानते हैं माननीय अध्यक्ष जी, ये ठेका किसको मिला है? हमारे यहाँ बिजली का केबिल वाला जो कुर्ता पैंट शर्ट पहनता था, माननीय अध्यक्ष जी सदन सूरदास साहब के ऑपरेशन कर रहे हैं, घुटना तय है, बच गया तो भल्ला की मेहरबानी होगी, ना तो दिल्ली वाले की मेहरबानी होगी। ये कार्गो वाला जो कपड़ा बनाता है उसको कह रहे बिजली बनाओ, ठीक करो। और आपका 1 दिसंबर लास्ट डेट है, आप पता कर लीजिए, गाजीपुर का लास्ट डेट है दिसंबर में, काम पूरा 60% भी नहीं पूरा, कहीं भी नहीं हुआ, किसी भी जिले में नहीं हुआ। मन को थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए। हर विधायकों को कहे कि 25 करोड़ रुपया दूंगा, लेकिन हम लोग मान लीजिए, हम लोग का मान लिया कि विपक्ष के हैं, तो आपने कहा कि 25 करोड़ रुपया दूंगा हर विधानसभा में। 5 करोड़ 6 करोड़ अरे 6 करोड़ सॉरी 6 करोड़ कुछ करा दीजिए। बोलता है आपसे नहीं बोलेगा डर के मारे, टिकट कट जाएगा। लेकिन सत्य है कि जितने जनप्रतिनिधि बैठे विधायक, हमसे बात होती है, तू खुश बड़ा तो पता क्या खुश बड़ी दर्द तो पुल में बताएंगे सर। ये हालत है, कुछ करा दीजिए कि बिजली विभाग को मानी नेता सदन प्राइवेट को मत जाने दो। इसको जाने से आपको तो कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा हम जानते हैं, बदनामी मिलेगी पक्का। लॉसेस कम कराइए, छापा मारवाइए, कनेक्शन दीजिए। अब अंत्योदय से और गरीबी वाला बीपीएल से कह रहे हैं कि पैसा दीजिए, खाली पंखा चला रहा है, बिल आ रहा है 6000, सवेरे ही आ जा रहा जुआ, कहाँ है हो? अरे साहब हमारे पास कुछ नहीं है तब वो बिल। हमारे एक जेई है देवल लिफ्ट कैनाल का,
सचिन 3/11 के देवल का, वो बिहार से आता है, कब आएगा कब जाएगा पता नहीं चलता। हम 2 साल तो गुजरात चले गए और किताब पूरी जवानी वहाँ ख़त्म कर दी है। अब चले आए हम लोग को तंग करने के लिए। मुस्कराइए मत माननीय मंत्री जी, जब आपको मैं सपना में भी कभी कभी देखता हूँ तो कहता हूँ कि चेहरा इतना सुंदर है, काम कैसे अच्छा करते हैं। एक गांव में किस्सा तो एक आप ही जैसा था, उसको अपने भौजाई से नफरत था, भाई से मोहब्बत था, तो कहता भैया जी या भौजी गाँव हो गया। तो जानते अब भैया जिएगा तो भौजी विधवा कैसे होगी? भैया मरेगा तब भौजी विधवा हो। तो आप अध्यक्ष जी थोड़ा सुन लीजिए। पूर्वांचल और दक्षिणांचल जिसको निजीकरण में देने की बात हो रही है, सबसे पहले दिक्कत है देखिए कि यहाँ रहता, और आने वाले कल में जब हम इस कल्पना कर रहे हैं कि डीजल पेट्रोल नहीं रहेगा, ऊर्जा ही बहुत बड़ा स्रोत रहेगा जीने का, रहने का और चलने फिरने हर तरह का। ऐसे समय में जो 1 महीना से चल रहा है, पूरा विभाग आंदोलित है, कहीं डर से, कहीं भय से, कहीं न कहीं दबाव से। माननीय नेता सदन बैठे हैं, जो माननीय बिजली मंत्री जी हैं, तो बेचारे उनकी कोई गलती नहीं है। जब किताब पढ़े तो गुजरात चले गए और किताब पूरी जवानी वहाँ ख़त्म कर दी है। अब चले आए हम लोग को तंग करने के लिए। आप बिजली विभाग के बारे में पता कर लीजिए, इनका जेई कर क्या रहा। मुस्कराइए मत माननीय मंत्री जी, जब आपको मैं सपना में भी कभी कभी देखता हूँ तो कहता हूँ कि चेहरा इतना सुंदर है, काम कैसे अच्छा करते हैं। आप बैठ जाइए बस। आपको भी कोई तंग कर सकता है इसलिए मुस्कुरा रहे हैं। गांव में क्या मामला, जनता से चुनाव लड़ के आएंगे तो समझ में आएगा। ये तो ऊपर वाले हैं, ऊपर कहाँ से भगवान जाने, आकाश पाताल धरती कहीं से नहीं, ऊपर से पैदा हुए लोग हैं। तो सही होगा वो बोले, हमसे आप चाह रहे हैं कि हम खाली तारीफ करें, ये कैसे होगा साहब? तारीफ तो कर ही रहे हो। माननीय अध्यक्ष जी, एक गांव में किस्सा तो एक आप ही जैसा था, उसको अपने भौजाई से नफरत था, भाई से मोहब्बत था, तो कहता भैया जी या भौजी गाँव हो गया। तो जानते अब भैया जिएगा तो भौजी विधवा कैसे होगी? भैया मरेगा तब भौजी विधवा हो। तो आप अध्यक्ष जी थोड़ा सुन लीजिए। हम लोग बहुत, आप माननीय अध्यक्ष जी कह रहे थे, सच है। आप जानते हैं माननीय अध्यक्ष जी, ये ठेका किसको मिला है? हमारे यहाँ बिजली का केबिल वाला जो कुर्ता पैंट शर्ट पहनता था, माननीय अध्यक्ष जी सदन सूरदास साहब के ऑपरेशन कर रहे हैं, घुटना तय है, बच जाए तो भल्ला की मेहरबानी होगी, ना तो दिल्ली वाले की मेहरबानी होगी। कार्गो वाला जो कपड़ा बनाता है उसको करे बिजली बनाओ, ठीक करो। और आपका यही दिसंबर लास्ट डेट है, आप पता कर लीजिए, गाजीपुर का लास्ट डेट है दिसंबर में, काम पूरा 60% भी नहीं पूरा, कहीं भी नहीं हुआ, किसी भी जिले में नहीं हुआ। मन को थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए। हर विधायकों कहे कि 25 करोड़ रुपया दूंगा, लेकिन हम लोग मान लीजिए, हम लोग का मान लिया कि विपक्ष के हैं, तो आपने कहा कि 25 करोड़ रुपया दूंगा हर विधानसभा में, 5 करोड़ 6 करोड़, अरे 6 करोड़ सॉरी 6 करोड़ कुछ करा दीजिए। उधर वाला भी हम लोग से बोलता है, आपसे नहीं बोलेगा डर के मारे, टिकट कट जाएगा। लेकिन सत्य है कि जितने जनप्रतिनिधि बैठे विधायक, हमसे बात होती है, तू खुश बड़ा तो कहता क्या खुश बड़ी, दर्द तो पुल में बताएंगे सर। ये हालत है, कुछ करा दीजिए कि बिजली विभाग को मानी नेता सदन प्राइवेट को मत जाने दीजिए। इसको जाने से आपको तो कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा का, ट्रेन लॉसेस कम कराइए, छापा मारवाइए, कनेक्शन दीजिए। अब अंत्योदय से और गरीबी वाला बीपीएल से कह रहे हैं कि पैसा दीजिए, खाली पंखा चला रहा है, बिल आ जा रहा है 6000, सवेरे ही आ जा रहा दुआ, कहाँ है हो? अरे साहब हमारे पास कुछ नहीं है तब वो बिल,
हमारे एक जेई है देवल लिफ्ट कैनाल का 3/11 के देवल का, वो बिहार से आता है, कब आएगा कब जाएगा पता नहीं चलता। हम 2 साल पहले तो गुजरात चले गए और किताब पूरी जवानी वहाँ ख़त्म कर दी है। अब चले आए हम लोग को तंग करने के लिए। मुस्कराइए मत माननीय मंत्री जी, जब आपको मैं सपना में भी कभी कभी देखता हूँ तो कहता हूँ कि चेहरा इतना सुंदर है, काम कैसे अच्छा करते हैं। एक गांव में किस्सा तो एक आप ही जैसा था, उसको अपने भौजाई से नफरत था, भाई से मोहब्बत था, तो कहता भैया जी या भौजी ना हो गया। तो जानते अब भैया जिएगा तो भौजी विधवा कैसे होगी? भैया मरेगा तब भौजी विधवा हो। तो आप अध्यक्ष जी थोड़ा सुन लीजिए। पूर्वांचल और दक्षिणांचल जिसको निजीकरण में देने की बात करें, सबसे पहले दिक्कत है देखिए कि यहाँ रहता कौन है। और आने वाले कल में जब हम इस कल्पना कर रहे हैं कि डीजल पेट्रोल नहीं रहेगा, ऊर्जा ही बहुत बड़ा स्रोत रहेगा जीने का, रहने का और चलने फिरने हर तरह का। ऐसे समय में जो 1 महीना से चल रहा है, पूरा विभाग आंदोलित है, कहीं डर से, कहीं भय से, कहीं न कहीं दबाव से। माननीय नेता सदन बैठे हैं, जो माननीय बिजली मंत्री जी हैं, तो बेचारे उनकी कोई गलती नहीं है। जब किताब पढ़े तो गुजरात चले गए और किताब पूरी जवानी वहाँ ख़त्म कर दी है। अब चले आए हम लोग को तंग करने के लिए। आप बिजली विभाग के बारे में पता कर लीजिए, इनका जेई कर क्या रहा है। मुस्कराइए मत माननीय मंत्री जी, जब आपको मैं सपना में भी कभी कभी देखता हूँ तो कहता हूँ कि चेहरा इतना सुंदर है, काम कैसे अच्छा करते हैं। आप बैठ जाइए बस। आपको भी कोई तंग कर सकता है इसलिए मुस्कुरा रहे हैं। गांव में क्या मामला, जनता से चुनाव लड़ के आएंगे तो समझ में आएगा। ये तो ऊपर वाले हैं, ऊपर कहाँ से भगवान जाने, आकाश पाताल धरती कहीं से नहीं, ऊपर से पैदा हुए लोग हैं। तो सही होगा वो बोले, हमसे आप चाह रहे हैं कि हम खाली तारीफ करें, ये कैसे होगा साहब? तारीफ तो कर ही रहे हो। माननीय अध्यक्ष जी, एक गांव में किस्सा तो एक आप ही जैसा था, उसको अपने भौजाई से नफरत था, भाई से मोहब्बत था, तो कहता भैया जी या भौजी ना हो गया। तो जानते अब भैया जिएगा तो भौजी विधवा कैसे होगी? भैया मरेगा तब भौजी विधवा हो। तो आप अध्यक्ष जी थोड़ा सुन लीजिए। अभी आप माननीय अध्यक्ष जी कह रहे थे, सच है। आप जानते हैं माननीय अध्यक्ष जी, ये ठेका किसको मिला है? हमारे यहाँ बिजली का केबिल वाला जो कुर्ता पैंट शर्ट पहनता था, माननीय अध्यक्ष जी सदन सूरदास साहब के ऑपरेशन कर रहे हैं, घोटाला तय है, बच जाए तो भल्ला की मेहरबानी होगी, ना तो दिल्ली वाले की मेहरबानी होगी। कार्गो वाला जो कपड़ा बनाता है उसको करे बिजली बनाओ, ठीक करो। और आपका 1 दिसंबर लास्ट डेट है, आप पता कर लीजिए, गाजीपुर का लास्ट डेट है दिसंबर में, काम पूरा 60% भी नहीं पूरा, कहीं भी नहीं हुआ, किसी भी जिले में नहीं हुआ। मन को थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए। हर विधायकों कहे कि 25 करोड़ रुपया दूंगा, लेकिन हम लोग मान लीजिए, हम लोग का मान लिया कि विपक्ष के हैं, तो आपने कहा कि 25 करोड़ रुपया दूंगा हर विधानसभा में। 5 करोड़ 6 करोड़, अरे 6 करोड़ सॉरी 6 करोड़ कुछ करा दीजिए। उधर वाला भी हम लोग से बोलता है, आपसे नहीं बोलेगा डर के मारे, टिकट कट जाएगा। लेकिन सत्य है कि जितने जनप्रतिनिधि बैठे विधायक, हमसे बात होती है, तू खुश बड़ा तो कहता क्या खुश बड़ी, दर्द तो कुल में बताएंगे सर। ये हालत है, कुछ करा दीजिए कि बिजली विभाग को मानी नेता सदन प्राइवेट को मत जाने दो। इसको जाने से आपको तो कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा हम जानते हैं, बदनामी मिलेगी पक्का। ट्रेन लाइसेंस कम कराइए, छापा मारवाइए, कनेक्शन दीजिए। अब अंत्योदय से और गरीबी वाला बीपीएल से कह रहे हैं कि पैसा दीजिए, खाली पंखा चला रहा है, बिल आ रहा है 6000,
से नहीं आ जा राजू कहाँ है हो? अरे साहब हमारे पास कुछ नहीं है तब वो बिल हमारे एक जेई है देवल लिफ्ट कैनाल का 33/11 के देवल का, वो बिहार से आता है, कब आएगा कब जाएगा पता नहीं चलता। हम 2